सो हेलो दोस्तों, सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज जीन ट्रांसफर इनटू एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के लिए में जो जीन ट्रांसफर करने हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे ट्रांसफेक्शन। जैसे हम बैक्टीरिया में यूज करते थे ट्रांसफॉर्मेशन की अपटेक ऑफ और ट्रांसफर ऑफ जीन और द वेक्टर इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब इसमें हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द एनिमल सेल। फॉर दैट यूज अ वर्ड ट्रांसफेक्शन। तो जो ट्रांसफेक्शन के मेथड्स हैं ये हमारे पास केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, और एक है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। तो हम जो डिस्कस करेंगे स्टार्ट विद द केमिकल मेथड से। तो जो केमिकल मेथड्स हैं इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। वन इज कैल्शियम फॉस्फेट मेडिएटेड, दूसरा इज पॉलीकटाइनिक कॉम्प्लेक्स जिसको हम पॉलीप्लेक्स भी बोल देते हैं, तीसरा आएगा हमारे पास लिपोसोम मेडिएटेड। ठीक है जी। तो ये हमारे हैं 3 डिफरेंट मेथड, लेकिन इन तीनों डिफरेंट मेथड्स का ना प्रिंसिपल जो होगा मोस्टली एक ही है। तो अभी देख लेते हैं क्या प्रिंसिपल है। ये रहा आपके पास डीएनए, ये रहा आपकी मेम्ब्रेन। अब डीएनए में क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज है डीएनए में? नेगेटिव। मेम्ब्रेन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब आपको क्या लगता है, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव आपस के मतलब साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इस नेगेटिव नेगेटिव को हमने क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इस डीएनए को हम कुछ ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि उस पे जो ओवरऑल है वो क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब जब इससे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या होगा? ये जाएगा डीएनए कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है जी। कहां गया ये? ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। बट इसमें अभी नेगेटिव है तो पहले कर देते हैं इसको पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो डीएनए है जिसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव साइन शो कर रहा हूं, ये होगा एंडोसाइटोसिस होगी। इसकी क्या होगी? एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस होने के बाद क्या है? एंडोसेटिक वेसिकल बन जाएगी। एंडोसेटिक वेसिकल है ना। ये हो गया पैक। देन इट escape द एसिडिफिकेशन ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ लाइसोजाइम। तो उसको हमने प्रिवेंट करना है। ओके, सो इट इज देन नीड टू ट्रांसफर इनटू इनसाइड अ न्यूक्लियस, जहां पे क्या होगा? ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो है टारगेट है, हमने जो करना है, हमने फर्स्ट ये स्टेप करना है कि हमें डीएनए को क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट मेथड जो हमारे पास दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट मेडिएटेड। अब जो डीएनए है
उसको क्या कर रहे हैं हम, CaCl2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेलाइन और फॉस्फेट बफर, जिससे क्या होगा, DNA कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि जो DNA था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, उसके पास अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, देन वही जो हमने पढ़ा कि इट विल बी टेकन ऑन द मेम्ब्रेन, ऑन द surface of membrane, then it will be endocytosis, then it will lead to escape to the nucleus where it will be expressed। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन मेथड। डीएनए आपका पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको प्रैक्टिकली क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, एक मोनोलेयर बनानी है। ठीक है, किसकी, एनिमल सेल की। क्या बनानी है, मोनोलेयर। मान लो कि ये मैं एक मोनोलेयर बना रहा हूं, देन दिस एग्रीगेट या फिर बोल रहे हैं कि ग्रैन्यूल्स, जो ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स बने हैं, दैट इज को प्रेसिपिटेटेड स्मॉल ग्रैन्यूल्स विल बी एडेड हियर, so it can be uptake by these monolayer of cells. So what is the condition required? First condition is required कि monolayer of the cell is required. Okay, so condition is monolayer of cell. अगर कहीं पे सेल क्लम्प्स बन रहे हैं या फिर सेल एग्रीगेटेड सेल हैं तो ये काम नहीं करेगी। ओके, सो इट विल नॉट वर्क एफिशिएंटली ऑन एग्रीगेटेड सेल्स। ठीक है, ये होगी इसकी एक डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि 1 to 2% अपटेक विल बी देयर। ठीक है, कितना परसेंट, 1 to 2% अपटेक हो रहा है। थर्ड, एक यूनिफॉर्म लेयर, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स। किसकी बात कर रहा हूं, ग्रैन्यूल्स मतलब डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट के नहीं बन रहे। इसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये जो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि डीएनए की क्या कंसंट्रेशन लेनी है, देन आप जो हो क्या जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इसकी क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। तीसरा पीएच पे डिपेंड होगा। फोर्थ जो है कि व्हाट आर द मिक्सिंग कंडीशंस जो यूज कर रहे हैं। तो इट नीड एन एक्यूरेसी और इट नीड सम स्टैंडर्डाइजेशन टू गेट अ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस थी। तो लास्ट वाली डिसएडवांटेज जो कि यूनिफॉर्म साइज नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए या फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, एक सेकंड टेक्निक यूज की, दैट वी सेज के पॉलीकटायनिक। सेकंड टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज पॉलीकटायनिक। सेकेंड टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज पॉलीकैटायनिक
complex that we called polyplexes. ये क्या है कि they interact with DNA via electrostatic interaction. क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक DEAE डेक्स्ट्रॉन की. ठीक है जी, ये क्या है? पॉलीकैटायनिक कार्बोहाइड्रेट है दैट इज solubilized form, that can be solubilized. ओके, सो जब इसके साथ आप डीएनए को ट्रीट करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा? दिस डीएनए complexed to form polycationic solubilized complex. अब आप देखेंगे क्या होगा? डीएनए के पास इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, अब डीएनए क्या हो गया? हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया. अब ये डीएनए के पास जब ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा? ये इट कैन बी अपटेक. This DNA when getting a positive charge can be uptake by the cell by the endocytosis to form endocytic vesicle. Plus DEAE dextran mediated हम बोल रहे हैं ट्रांसफेक्शन. इससे जो हमारे पास सेल लाइंस बन रही हैं दे आर नॉट स्टेबल नहीं. तो हमने क्या किया? वी हैव फाइंड सम काइंड ऑफ कैन से अल्टरनेट. तो उसके लिए हमने बोला कि देयर आर सम कंपाउंड दैट वी आइडेंटिफाई एज पॉलीअमाइंस. अब पॉलीअमाइंस में क्या है कि देयर आर अमाइन ग्रुप्स, मैनी अमाइंस ग्रुप्स विच प्रोवाइड a net more, you can say more positive charge and more interaction of the polyamine with the DNA. Second जो था that is your polyethylene imines. इसमें क्या है? इसमें भी जो थर्ड पोजीशन होगी इट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन. लाइक जैसे बोलो एक सेकेंड, दैट इज नाइट्रोजन. 1 2 every third position is occupied by the nitrogen, so that also lead to increase the positive charge. थर्ड हम बात करते हैं दैट इज डेंड्राइट्स. अब डेंड्राइट्स क्या है? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है जी, सेंटर में अमोनिया हो जाएगा आपके पास एंड हियर देयर इज अ मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स आर देयर दैट लीड टू बी पॉजिटिव चार्ज. अब अगर ध्यान से समझा जाए इस चीज को, कंसेप्ट बोलता है कि जो डीएनए है उसका नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर रहे हैं हम? पॉजिटिवली कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, बाय एडिंग द कंपाउंड विच प्रोवाइड इम ए पॉजिटिव चार्ज. ठीक है जी, अब क्या हुआ कि थोड़ा सा इसकी और मॉडिफिकेशन की गई. दिस पॉलीप्लेक्स टेक्नोलॉजी, पॉलीप्लेक्स सिस्टम इज मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट, किस इसको मॉडिफाई किया ताकि अगर हम कोई सेल को चाह रहे हैं कि एक्सप्रेस करवाना, मतलब सेल में डीएनए को एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं. डीएनए मतलब जो आपने ट्रांसफर्ड किया है ना, जो आपने डीएनए ट्रांसफर्ड किया इनसाइड अ न्यूक्लियस.
तो हम चाह रहे हैं इसको कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन किया जाए। तो इसके हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, जो पैकिंग मटेरियल ले रहे हैं वो कुछ इस तरह का लिया जाए कि जब हम कुछ स्टिमुलेट करें तो वो उससे लूज हो जाए, इसकी एफिनिटी डीएनए से क्या हो जाए, लूज हो जाए और डीएनए रिलीज हो जाए और एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि एजोबेंजीन, जो एजोबेंजीन है ये क्या है, ये जो एजोबेंजीन है ये ट्रांस टू सिस कन्फर्मेशन में चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है? जब इस पे आप यूवी एक्सपोजर करते हो। तो मान लीजिए कि ये जो डीएनए है इसको आपने एजोबेंजीन कंपाउंड के साथ ट्रीट कर रखा है, ठीक है। जब आप इसको यूवी लाइट इंड्यूस करते हैं तो क्या सिस टू ट्रांस टू सिस कन्फर्मेशन चेंज होगी और इसकी एफिनिटी, किसकी एफिनिटी, डीएनए की जो एफिनिटी है फॉर द कंपाउंड दैट इज एजो ड्राइव्ड कंपाउंड या एजोबेंजीन कंपाउंड, जीन कंपाउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये डीएनए क्या हो जाएगा आपके पास, अवेलेबल हो जाएगा। किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अवेलेबल तो इसकी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, देन ट्रांसलेशन होगी, देन अगेन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, मतलब एक्सप्रेशन लेवल कंट्रोल होगा। दूसरा जो हम मेथड्स पढ़ेंगे दैट इज योर मतलब कंपाउंड लेके, दैट इज आइसोप्रोपाइल, आई विल राइट इट हियर, आइसोप्रोपाइल एक्राइलअमाइड, एन आइसोप्रोपाइल एक्राइलअमाइड। ये क्या है कि अगर ये अबव 32 डिग्री सेल्सियस जाता है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर ये बिलो 32 जाता है तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अबव है तो इसकी प्रॉपर्टी आएगी हाइड्रोफोबिक की, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है। और क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब इसकी बात करें बिलो, ये होगा हाइड्रोफिलिक होगा एंड सॉल्युबल बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, मान लो कि आपने क्या किया, डीएनए को ट्रीट करवाया किसके साथ, आइसोप्रोपाइल एक्राइलअमाइड के साथ ट्रीट कराया, और उस टाइम पे टेम्परेचर क्या, बॉडी टेम्परेचर है ना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर का मतलब कि 37 डिग्री, और वो हम कल्चर में ले रहे हैं, कल्चर मतलब जब आप सेल लाइंस पर काम कर रहे हो, ठीक है जी। अब क्या होगा, इस टाइम में क्या, वो हाइड्रोफोबिक है, कॉम्पैक्ट है, तो डीएनए क्या होगा इसके साथ, टाइटली पैक्ड होगा, डीएनए क्या टाइटली पैक्ड है। लेकिन जैसे ही आप क्या किया, आपने आइस ट्रीट किया, आपने क्या किया, उन सेल्स पे आपने आइस का अप्लाई किया, तो क्या वो टेम्परेचर डाउन हो गया, बिलो 32 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हो गया ये और सॉल्युबलाइज हो गया, और आपका जो डीएनए था ये लूजली पैक हुआ, और यू कैन से ऑल्सो कि इट इज नाउ अवेलेबल, बिकॉज अभी ये बाइंड नहीं होगा किसके साथ, अब क्या होगा, फ्री हो जाएगा, द डीएनए इज फ्री नाउ, एंड दिस डीएनए फ्री, if I say free means it can be assessed by the transcriptional machinery to synthesize mRNA, then that mRNA can be used or can be lead for the translation. Okay, तो I wish आपको समझ आया होगा, so thank you so much.